जय हिंद दोस्तों, आप सबका पाठशाला भाई बालाजी में स्वागत करते हैं। यूपीपी की जो खाकी स्पेशल सीरीज चल रही है उसमें आज हम रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक की बात करेंगे। कैलेंडर के वो प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन है जिसके हम डिस्कशन करेंगे। इसमें यूपीएसआई के भी क्वेश्चन है और यूपीपी के भी क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 1950 को हम इसी क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपको कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मंथली कोड हो या वीकली कोड हो, कोई भी ईयर की कोड याद नहीं करने का। देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, बस इसको आप ध्यान दे देंगे आपका काम बन जाएगा। ये होता है 20 सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, 17 सेंचुरी। देखिए सेंचुरी में 100 लगा होता है, उसी को हम सेंचुरी बोलते हैं। जो ये जीरो जो लास्ट के उधर है उसी को हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। इसको हम सेंचुरी ईयर नहीं बोलेंगे, इसको हम सेंचुरी ईयर नहीं बोलते, इसको 23 बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंचुरी ईयर जिसको हिंदी में शताब्दी वर्ष बोलते हैं, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। आपसे एग्जाम में ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन या आखिरी दिन कौन सा होगा। यदि आखिरी दिन पूछे, आखिरी दिन पूछे, आखिरी दिन पूछे, आखिरी दिन, तो आपको करना क्या है, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मंथली कोड याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को। यह है रविवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार है, ये शुक्रवार है। ठीक है, आपको कुछ नहीं कर रहा है। यदि 20 सेंचुरी की बात करेगा तो रविवार आखिरी दिन होगा, क्योंकि एग्जामिनर बार बार ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा शताब्दी वर्ष का पहला दिन है या आखिरी दिन होगा, या इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि टाइप 1 में पढ़ रहे हैं तो इस टाइप का हम इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख लूँ। आखिरी वर्ष पूछ दे किसी सेंचुरी ईयर का, तो देखिए जो ये 2020वीं सेंचुरी ईयर चल रही है, जो 20 सेंचुरी ईयर है जो अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, रविवार, फिर 19वीं सेंचुरी सोमवार, 18वीं सेंचुरी बुधवार और 17 सेंचुरी शुक्रवार। फिर ये अपने आप को कंटिन्यू रिपीट करेगा ऐसे, फिर ये अपने आप को कंटिन्यू रिपीट करेगा ऐसे। फिर ये संडे हो जाएगा, ठीक, और ये मंडे हो जाएगा। ये होता है आपका आखिरी दिन। और पहला दिन पूछे किसी सेंचुरी ईयर का, पहला दिन पूछे, पहला दिन तो आपको करना क्या है, सोमवार देखिए दोनों में कॉमन है, सोमवार दोनों में कॉमन है, सोमवार यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। ठीक, अब देखिए एक साइड का याद रखिएगा, चाहे आखिरी दिन याद कर लीजिए चाहे पहला दिन। आखिरी दिन में आपको याद हो गया, रविवार है, सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, ये 4 निकल गए तो बचा क्या, 3 दिन, वो पहला दिन हो जाएंगे। तो एक साइड का याद करेंगे, दूसरे साइड का याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप याद रखिएगा कि किसी सेंचुरी वर्ष का आखिरी दिन या तो रविवार हो सकता है, या तो सोमवार हो सकता है, या तो बुधवार हो सकता है, या तो शुक्रवार हो सकता है। बाकी जो बचा वो पहला दिन हो जाएगा। तो बचा क्या है यहाँ पे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और फिर ये कंटिन्यू, फिर ये कंटिन्यू अपने आप को रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पे रिपीट कर रहा था वैसे रिपीट करेगा। तो आप इसको याद करिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। पहला क्या करना है आपको, ये 1950 लिखा, इससे एक कम पे आइएगा, इससे एक कम करने का मतलब 49 आएगा, 49 आया ना। अब देखिए यहाँ पे जो भी ईयर रखे, कुछ भी ईयर रखे, जो भी रखा हो उससे आपको लेना देना नहीं है, उससे एक कम करना है आपको और ये ले लेना है। ठीक, उसके बाद 4 से इसमें डिवाइड कीजिएगा। क्यों, क्योंकि 4 वर्ष पे एक लीप ईयर पड़ता है, हर 4 वर्ष पे एक लीप ईयर आता है। तो इन 49 वर्षों में कितने लीप ईयर मिले होंगे। जब आप 4 से 49 में डिवाइड करेंगे, जब 49 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी 12 बार भाग जाएगा। याद रखिएगा जितनी बार भाग जाएगा वही नंबर लेना है, रिमाइंडर शेष फल नहीं लेना है। तो 49 में 4 से डिवाइड करोगे तो 12 बार भाग जाएगा।
अब ये हमारा काम 1949 तक का हो चुका है। अब हम आते हैं 1950 में। ठीक है, तो 26 जनवरी तक जाना है। तो अब क्या 26 लिखोगे? नहीं, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन बाद 8वें दिन वो अपने आप को रिपीट कर देता है। जैसे मान लीजिए आज संडे है, तो आज से 7 दिन बाद फिर संडे रिपीट होगा। तो उसी तरह हम इसमें यदि 26 में 7 से भाग करेंगे तो 21 यानी 3 बार जाएगा। यानी 26 से 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर लेना है आपको, शेष कितना बच रहा है, शेष। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पे जब मैंने दिया था 49 में 4 का, तो यहाँ पे भागफल मैंने लिया था और यहाँ पे रिमाइंडर लिया 7 से लेके 21, रिमाइंडर कितना बचा, 5। अब देखिए, बस इसको काट दीजिए 7 से। अब जैसे भी चाहें वैसे काट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको 7 से काटेंगे, या तो एक साथ जोड़ के काट लीजिए या तो फिर ग्रुप बना के काट लीजिए। ग्रुप बना के काटने में ज्यादा आसान होता है, नंबर छोटा आता है। देखिए ये 49 7 के पहाड़े में आता है, नो डाउट। अब ये 12 और 15 17 होता है, 12 प्लस 5 17 होता है। 17 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ये रिमाइंडर कितना बचा, 3। इसी की आपको जरूरत है। ठीक है, देखिए इसी की आपकी जरूरत है। अब देखिए करना क्या है, रिमाइंडर 3 बचा है, तो आप सोच रहे होंगे इसका करना क्या है। करना कुछ नहीं है। ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, 19वीं सेंचुरी चल रही है। 19वीं सेंचुरी में देखिए कौन सा आखिरी दिन है, सोमवार है। सोमवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, यानी सोमवार में जब आप 3 दिन प्लस करेंगे, सोमवार में जब 3 दिन प्लस करेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसलिए टाइम लेके बताया कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 23 लिखा है 22 लिखिए। जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा, सीधी सी बात, इतना बात खत्म। अब हमें आना है 17 जुलाई तक, तो जनवरी फरवरी मार्च करते हुए आएंगे। तो देखिए मैं यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसी तरह आगे। अब देखिए जनवरी आपकी 31 की होती है, फरवरी आपकी 28 या 29 की होती है। 29 लीप ईयर में होता है, जो 4 सालों पे एक बार पड़ता है, 29 फरवरी होती है। ठीक, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई आपकी 31 की होती है, अगस्त 31 का होता है। आई नो, मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को सारे दिन पता होंगे कि इस महीने में कितने आते होंगे। तो अब क्या हमें जुलाई तक आना है, तो क्या हम जनवरी फरवरी मार्च में इतना बड़ा नंबर लेके आएंगे? नहीं, आप यहाँ से एक्स्ट्रा डे निकाल लीजिए। एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या होता है कि जो दिन होते हैं ना, उसको हम देखते हैं। जैसे 31 है, 31 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। 7 चौक 28, यहाँ रिमाइंडर 3। नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर बचेगा और ऐसे एक बचेगा। मई में, सॉरी मार्च में 3, अप्रैल में 2, इसी तरह बचेगा। मई में 3 बच जाएगा, जून में 2 बचेगा, जुलाई में 3, अगस्त में 3, इसी तरह। देखिए मैंने रिमाइंडर लिखा है शेष डेट, 31 की जनवरी होती है, 7 से आप डिवाइड करोगे 728, 28 और 3 31 होता है, तो वही रिमाइंडर चीज हमने लिखा है। अब देखिए इसका यूज क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ तक हम लोग आ ही गए थे, इससे एक कम किया 22 आया, 22 में 4 से डिवाइड किया 5 बार, यानी 5 लीप ईयर निकल के आए। जनवरी में गए क्योंकि हमें जुलाई तक आना है, तो जनवरी में एक्स्ट्रा डे कितना बचा, 3, जनवरी का 3, फरवरी का 0, क्योंकि 2023 जो है नॉर्मल ईयर है। यदि 24 होता तब हम फरवरी को 1 लिखते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फरवरी 0 हो गई, मार्च आपका 3 हो गया, अप्रैल 2 हो गया, मई 3 हो गया, जून 2 हो गया। अब रुकिए, अब हम जुलाई में एंटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने जनवरी लिया, फरवरी लिया, मार्च लिया, अप्रैल लिया, मई लिया, जून लिया। जुलाई में जब हम आएंगे तो हमें 17 जुलाई का पूछा है, हम 31 जुलाई तक नहीं जाएंगे। 18 जुलाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें 17 जुलाई तक का ही चाहिए। जब इस 17 में 7 से डिवाइड करेंगे आप,
जब 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 दूनी के 14, रिमाइंडर 3 बचेगा, 3। अब इसको हम 7 7 का ग्रुप बना के आराम से काट सकते हैं। अब देखिए काटना कैसे है, आप या तो सबको जोड़ लीजिए फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए, या 7 का ग्रुप बना लेते हैं। देखिए 22, 3 25 और 3 28, 7 के पहाड़े में आता है, 7 चौक 28 पूरी तरह कैंसिल हो गया। 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, 5 और 2 7, 7 से कैंसिल हो गया। 3 3 6 2 8, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, रिमाइंडर 1 बचेगा ना। अब देखिए कौन सा सेंचुरी ईयर चल रहा है, 20वीं सेंचुरी ईयर, और 20वीं सेंचुरी ईयर में मैंने क्या लिखाया था, यहाँ देखिए संडे, बस संडे में 1 जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। संडे में 1 जोड़ दीजिए, रविवार में जब 1 जोड़ेंगे, रविवार में जब +1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा सोमवार। ये आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 13 अप्रैल 1919 को पूछा है ना, तो आप 19 को लिखेंगे तो 1 कम करके लिखेंगे 18, 18 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। अब आना है हमें 13 अप्रैल तक, तो जनवरी में चलते हैं, पहले जनवरी में 3, फरवरी 0, मार्च में 3, अप्रैल में हमें 13 तक आना है। 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7 और 6 बच गया रिमाइंडर, 6 बच गया। अब देखो 18 3 21 कैंसिल, 7 से 4 3 7 कैंसिल, रिमाइंडर बचा कितना 6, रिमाइंडर 6। अब देखिए कौन सा सेंचुरी ईयर चल रहा है, 19वीं सेंचुरी ईयर। अब मैंने लिखवाया क्या था, मंडे। अब इस मंडे में 6 दिन ये रिमाइंडर जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, शनिवार। आपका आंसर। इतना आसान, कोई भी कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कोई कोड याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सिंपल मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए आपको। देखिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं हर टाइप का, इसको आंसर करके आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, तभी हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर पिन करेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला टाइप है, ठीक है। अगला टाइप में क्या कह रहा है, 11 मई 1939 को आपको सोमवार था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 10 दिसंबर 1975, 10 दिसंबर 1975 को कौन सा दिन है, ये लग रहा है टाइपिंग एरर है, ये 11 मई 1975 होगा टाइप 2 में, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूं 11 मई आपको जाना है 1975। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए ये जो दिन है 11 सेम है, मई सेम है, सेम है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस देख लीजिए। जब ये देखिए ये तो सेंचुरी ईयर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप 75 में से 39 घटाएंगे तो देख लीजिए घटा के कितना आ रहा है, 75 39, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 3, 36 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस आपका 36 आया। लेकिन रुकिए अभी आपको इनके बीच का लीप ईयर भी निकालना है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी आपकी 29 की हो जाती है और नॉर्मल ईयर में आपकी फरवरी 28 की होती है। तो लीप ईयर कैसे चलेंगे, काउंट करते हैं। देखिए 39 के बाद 40, जो 40 से 4 से डिवाइड होगा, एक तो 40 पड़ेगा, दूसरा 44 पड़ेगा, 48 पड़ेगा, फिर 52 पड़ेगा। गिनते हुए चलिए, 40 44 48 52 56 60 64 68। अब हमें देखिए 68 के बाद 72 ये लेना है, 72 के बाद 76 नहीं लेंगे क्योंकि हमें 75 तक ही जाना है। तो कितने लीप ईयर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इतने फरवरी में एक एक फरवरी में एक एक दिन बढ़ जाएगा ना। वैसे नॉर्मल फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर वाली फरवरी 29 की होती है, यानी एक एक्स्ट्रा डे हमें मिलता है। तो इतने लीप ईयर में हमें इतने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 45। अब जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 छक 42, रिमाइंडर कितना बचा
3, बस इस मंडे में 3 दिन जोड़ दीजिए, कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार, आपका आंसर। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है 11 जुलाई 1961 को सोमवार है और 24 नवंबर 1937 को। देखिए अभी जो मैंने शुरुआत के जो क्वेश्चन करवाए हैं बिल्कुल सेम है। ये जो एग्जामिनर है ना, आपको बेवकूफ बनाने के लिए मंडे दे दिया है। यदि मैं यही क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, 11 जुलाई 1961 को कौन सा दिन होगा, ये मंडे भूल जाइए, कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। एग्जामिनर ने यहाँ कंडीशन दिया है मंडे का, लेकिन अब मंडे भूल जाइए। मंडे अब सोचिए ही मत कि मंडे वनडे है, कुछ भी नहीं है। अब नॉर्मली निकालिए, जब इससे एक दिन कम करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 60 आएगा, 60 में 4 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। पीछे मैंने अभी बताया था, पहला दूसरा क्वेश्चन याद कीजिए, मैंने अभी बताया था। ठीक, उसके बाद जनवरी में आते हैं 3 दिन। अब देखिए 61 है तो नॉर्मल ईयर है, फरवरी आपकी 0, फरवरी के बाद मार्च 3 दिन, अप्रैल 2 दिन, मई 3 दिन, जून 2 दिन, जुलाई में 11 जुलाई तक आना है, 7 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। अब हम ग्रुप बना के काट लेते हैं। देखिए 60, देखिए 7 का पहाड़ा 63, मतलब 7 नंबर 63 होता है, यानी 60 और 3 को जोड़ दें तो ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। सही बात है। अब देखिए 15, 3 18, 3 21, 7 के पहाड़े में आता है, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 4 2 6 2 8 है, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब रिमाइंडर 1 है तो सेंचुरी ईयर कौन सा चल रहा है? 19वीं सेंचुरी ईयर में मैंने क्या बताया था? मंडे होता है, मतलब एक दिन इसमें जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर ने आपसे कितना बड़ा झूठा है, कितना झूठ बोला है। आना चाहिए मंगलवार, यानी बताया कितना है? सोमवार, यानी मंगलवार से एक दिन पीछे कर दिया है। देना चाहिए उसको मंगलवार, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे झूठ बोला कि सोमवार है। उसी तरह यहाँ पे आया है मंगलवार, यानी एक दिन झूठ बोला है, तो हम इसका निकाल के एक दिन अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, मंगलवार आया है इसका। अब देखिए हमसे पूछा क्या है? 24 नवंबर नवंबर 1937 को पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, इससे एक कम करेंगे 36 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा। इतनी बात तो समझ है। अब जनवरी फरवरी मार्च कर करते आते हैं। जनवरी में 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर में आना है हमें 24। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर में आना है 24 तक। 7 से लेके 21 बचा 3। अब हमें 7 7 का ग्रुप बना के काट लेना है, तो 7 पच्चे 35, 7 छक 42 हमें बनाना है, तो ये 39 हो गया, 39 3 42, ये 7 से कट गया, और 9 3 12, 12 2 14, ये भी 7 से कट गया। देखिए 2 2 4 3 7, ये भी कट गया, और ये मिलके 9 हो गए, 7 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब जब 19वीं सेंचुरी ईयर चल रही है, तो देखिए 19वीं सेंचुरी ईयर में होता है मंडे, मंडे में जब 2 दिन जोड़ेंगे तो आपका आएगा बुधवार, आपका आएगा बुधवार। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, यहाँ देखिए आ रहा था सोमवार, हम लोगों ने निकाला मंगलवार, यानी एक दिन पीछे धक्का है, एग्जामिनर एक दिन पीछे गया है, तो हम भी यहाँ से एक दिन पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? मंगलवार। ये आपका आंसर, ये आपको टिक करना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 15 मई 2007 को सोमवार है, तो 15 मई 2012 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए अभी मैंने पीछे ही कराया था, यदि 15 मई 2007 की बात कर रहा है ये, और ये 15 मई 2012 की बात कर रहा है। देखिए ये दोनों सेम है, हमने बोला है यदि दिन और मंथ सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, ईयर का डिफरेंस ले लीजिए। जब ईयर का डिफरेंस लेंगे तो इनका 12 डिफरेंस आ जाएगा। अब लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर की, तो देखिए
7 के बाद 8वां लीप ईयर पड़ेगा, 2008 लीप ईयर पड़ेगा, तो एक लीप ईयर 2008 वाला पड़ेगा। अब आप सोचेंगे 2012 में पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा 2012 में, 8 के बाद 2012 लीप ईयर होता है। और मई तक आना, यानी हमें 2012 के फरवरी का भी जो 29 फरवरी होगी यानी एक दिन वो भी लेना पड़ेगा, एक दिन। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब इसमें आप 0 ऐड करोगे तो मंडे ही आएगा, यानी इसका आंसर आपका क्या आ गया, मंडे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है। 27 दिसंबर 2005 को संडे है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 27 दिसंबर तक ही जाना है, कहाँ जाना है, 2017। देखिए ये दोनों सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए बहुत लोग होते हैं इसी 12 में ही लीप ईयर निकाल लेते हैं, लेकिन गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब अब वहां पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 3 लिख देंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जब आप करोगे जो पीछे हमने कराया था यहाँ पे, तो यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ एक ही लीप ईयर मिलेगा, 2012 वाला लीप ईयर नहीं काउंट हो पाएगा। इसीलिए इस तरह गलती मत करना, बीच बीच में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप इस तरह की गलती ना करना, ठीक है। देखिए 5 के बाद लीप ईयर 8 में मिलेगा, 8 वाला लीप ईयर प्लस 12 वाला लीप ईयर प्लस 16 वाला लीप ईयर, 3 लीप ईयर मिले हमें। अब 12 3 के देखिए 12 13 14 ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1, रिमाइंडर 1, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, यदि संडे में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका मंडे आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आप बस एक बार देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए 21 मार्च, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इसको कैसे करें, इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जाएगा। क्या है, मंडे। और अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर 28, देखिए यहाँ मार्च है, 21 मार्च है, यदि हम इस 28 मार्च को टुकड़ों में तोड़ दें तो क्या हमारा काम नहीं बन जाएगा, इसको हम अपने थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इजी बन जाएगा ना। हम लिख दें 21 मार्च, 21 मार्च 2015। अब ऐसा क्वेश्चन तो आप पिछले 2 क्वेश्चन कर चुके हो, तो बस ये तो सेम हो गया हमारा, याद रखिएगा ये 7 महीने होल्ड किया है, काम आएगा आगे। ठीक, इसको जब करेंगे, इसको जब हम करेंगे तो 8 8 7 15, 7 आया, 8 7 15। ठीक, लीप ईयर की बात करें तो यहाँ पे फरवरी देखिए काउंट नहीं होगा, आप देखिएगा फरवरी यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे फरवरी इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि फरवरी बीत चुकी है, और फरवरी में ही चेंजेस आते हैं, और किसी में तो आते नहीं चेंजेस, क्योंकि फरवरी यहाँ पे बीत चुकी है, तो हम यहाँ पे फरवरी 2008 का नहीं लेंगे, फरवरी बीत चुकी है, हम तो 21 मार्च 22 मार्च करते हुए मार्च के बाद अप्रैल मई आ रहे हैं, जब फरवरी 8 की होगी तब हम लेंगे ना, इसलिए मैंने बोला था कि आप ऐसे चलोगे। 8 के बाद बनेगा 12, यानी एक ही लीप ईयर हमें मिलेगा, एक ही लीप ईयर मिलेगा, ये बात समझ में आई, एक ही लीप ईयर मिलेगा, कौन सा, 12 वाला, और प्लस 7 दिन ये जो हमने निकाल रखा है, जब ये 7 दिन हम यहाँ पे लिखेंगे तो 7 7 तो कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बचा कितना, एक, बस इस मंडे में आप एक दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार, यही आपका आंसर। ठीक, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, और आप लोगों को कैलेंडर को आता भी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता, अब बहुत आता है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यदि आप चाहोगे तो मैं कैलेंडर का, क्लॉक का, या फिर डाइस के टॉपिक वाइज भी आपको करा दूंगा, ये एक प्रैक्टिस सेशन है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप यदि चैनल में पहली बार विजिट हो तो अपनी वर्दी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए इस चैनल को ज्वाइनिंग तक सब्सक्राइब कर लो, जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए अभी से अभी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार है,
तो आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा? तो 3 चीजें होती हैं हमारे पास, देखो वाई टी टी, इसका क्या मतलब होता है? इस टी का मतलब होता है टुमारो, इसका होता है टुडे, और इसका होता है स्टडे, यानी ये वाला बीता हुआ कल है, बीता कल की बात करेगा, ये आज की बात करेगा, और ये आने वाले कल का बात करेगा, आने वाले कल का। ठीक, वाई टी टी याद रखिएगा। अब देखिए जैसा क्वेश्चन कहेगा ना बस वैसा ही कीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहेगा बस वैसा करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाए। बोल रहा है अगर बीते हुए कल से, यानी ये वाला बीता हुआ कल है, से 3 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले क्या पड़ रहा है? संडे, रविवार, रविवार पड़ रहा है, तो आने वाले कल से, यानी आने वाला कल हमारा यहाँ है, 3 दिन बाद, यानी 1, 2, 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? बस अब देखो यहाँ रविवार पड़ेगा तो यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी यहाँ पे कितना पड़ेगा? सोमवार। बस आपका आंसर। ये क्वेश्चन पिछले साल 2018 में जब पेपर हुआ था ना, वहां का ये क्वेश्चन, अब जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो हो जाएगा। यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले मंगलवार है तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा? सीधी सी बात है, वाई टी लिख लीजिए। अब वाई टी का मतलब क्या हुआ? देखिए बोला है आने वाले कल से, तो आने वाला कल ये है, आने वाला कल ये है, यहाँ पे बीते हुए कल की बात नहीं किया है, आने वाले कल की बात किया, आने वाले कल की। तो आने वाले कल से 4 दिन पहले, 1, 2, 3, 4, 4 दिन पहले, देखिए 4 दिन पहले मंगलवार है, चलिए मंगलवार बना देते हैं इसको, मंगलवार हो गया। फिर कह रहा है बीते हुए कल से 4 दिन बाद, बीता हुआ कल ये है, बीता हुआ कल ये है, तो इससे 4 दिन बाद, तो 1, 2, 3, 4, 4 ये हो जाएगा, मंगलवार है ये, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। देखिए हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक लाइक बटन, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए अगला टाइप कह रहा है कि 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? आपको पता है, आपको पता ही होगा कि लीप ईयर 4 सालों में एक बार आते हैं। लीप ईयर की मैं बात करूं, लीप ईयर 4 साल में एक बार आते हैं। ठीक, अब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे गलती कहाँ करते हैं? 4 साल में एक बार पड़ता है तो क्या करेंगे? 100 बार में 4 से डिवाइड करेंगे, 25 आता है। हम कहेंगे बिल्कुल सही है, 25 बार आता ही आता है, 100% ट्रू है। तो क्या करेंगे? इस 400 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 100, और ये 100 टिक करके चले आते हैं, और ऑप्शन में भी दिया रहता है। लेकिन एक गलती आप यहाँ पे कर रहे हो, वो मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हो। 4 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए जैसे मैं लीप ईयर ले लेता हूँ, 400 सालों की बात करता हूँ, 1600, 1800, इनके बीच 100 ईयर का गैपिंग हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। अब देखिए 17, 18, 19, 20, 4 सालों में। अब देखिए शताब्दी ईयर की हम बात करें, सेंचुरी ईयर की, सेंचुरी ईयर में कौन सा लीप सेंचुरी ईयर है, नहीं है, तो अब क्या करते हो? 400 से डिवाइड करते हो। जैसे मैं बोलूं ये 20वीं सेंचुरी है, इसमें 400 से डिवाइड करोगे। नॉर्मल ईयर में हम 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंचुरी ईयर में 400 से ही डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जब यहाँ 400 से डिवाइड करेंगे तो 4×5=20, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो यानी ये लीप सेंचुरी ईयर है। लेकिन क्या ये लीप सेंचुरी ईयर है? ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। यही 3 ईयर हम इसमें से घटा देते हैं। देखिए 1700 लीप सेंचुरी, हाँ 1600 होता है तो आपका लीप ईयर सेंचुरी ईयर हो जाता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डबल जीरो से कट जाएगा, डबल जीरो, और 4 से 4 के पहाड़े में 16 आता है। लेकिन जब 400 के सालों की बात किया है तो आपको समझना होगा कि ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। जब इस 100 में डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा, यहाँ भी 24 आएगा, यहाँ भी 24 आएगा। हाँ इसमें आपको 25 मिलेगा,
ठीक, तो ये 3 ईयर वाला जो लीप ईयर नहीं है वही आप इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ये आंसर होगा, आप इसको याद कर लीजिए, 400 सालों में 97 लीप ईयर पड़ेगा, ये दिमाग में डाल लीजिए, छाप लीजिए। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा दिन एक शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। पीछे ही लिखवाया है, फिर से लिखवा दे रहा हूं मैं। 2000, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500। मैंने इधर क्या लिखा था, रविवार, इसमें क्या लिखवाया था, सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार, शुक्रवार। देखिए रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और ये बाद में अपने आप को रिपीट करता जाएगा। फिर से संडे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मंडे आ जाएगा। उसी तरह आखिरी, क्योंकि अंतिम वर्ष बोला है तो ऑप्शन में देगा 3 तो लास्ट वाला रख देगा और 3 ये, तो ये आपको याद होना चाहिए कि रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। और फर्स्ट दिन की बात करें, पहला दिन की पूछे तो पहला दिन आपको सोमवार, जो बचा है देखिए कोई एक साइड का आप याद कर लीजिए, चाहे इस साइड का याद कर लीजिए चाहे उस साइड का। मंडे दोनों में कॉमन होता है, मंडे की कोई दिक्कत नहीं है। रविवार, बुधवार, शुक्रवार, ये 4 हटा देंगे तो बच्चा जो वही उधर हो जाएगा। तो सोमवार के बाद मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, और ये फिर कंटिन्यू अपने आप को रिपीट करेगा। तो आपसे पूछा है कि एक शताब्दी वर्ष में अंतिम दिन कौन सा होगा, इन्हीं चारों में से एक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शताब्दी वर्ष का पहला दिन होगा। पहला दिन मैंने अभी पीछे ही लिखवाया है और स्टार्टिंग में भी मैंने लिखवा दिया था आपको। ठीक है, तो देखिए ये पहला दिन होता है। ऑप्शन में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार में से कोई एक भी मिलेगा, आप फटाक दिन टिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सब सवाल समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जून 2007 में पहला रविवार कब पड़ा। अभी इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। पहला क्वेश्चन आप जब किए थे इसमें दिया है जून 2007, आपको कुछ नहीं करना है, 1 जून का निकाल लीजिए, 1 जून 2007 का निकाल लीजिए। ये तो हम कर ही सकते हैं, बस सिंपल है। इससे कम करेंगे 6 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। अब जनवरी फरवरी करते हुए जून तक चलते हैं। जनवरी में 3, फरवरी 0, फरवरी के बाद मार्च 3, मार्च के बाद अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई, मई 3, जून में हमें जाना है 1, 1 ही जून का निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा 1 जून का। अब देखिए 6, 1, 7 ये कट गया, 3, 3, 6, 1, 7 ये कट गया, 3, 2, 5। आज सेंचुरी ईयर कौन सा चल रहा है, रिमाइंडर 5 बचा है, याद रखिएगा रिमाइंडर 5 बचा है। अब सेंचुरी ईयर हमारा 20वीं चल रहा है, यानी संडे, पीछे लिखवाया ना, संडे में 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे, फ्राइडे आएगा। अब देखिए 1 जून को आपका फ्राइडे पड़ रहा है। ठीक, 1 जून को आपका फ्राइडे पड़ रहा है, तो जो 2 जून को